हे फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून डियर। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप सभी का माँ बेटिया के चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं देखिए सुबह सुबह क्या कर रही हूँ। ये क्लिप उनके जो कि बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, तो मैंने थोड़ा सा मेरे को तो ये ऐड करते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, बट थोड़ा सा मैंने कर दिया। और यहाँ मैं बाबू को ना सुबह सुबह भाप दिला थी, क्योंकि डॉक्टरों के चक्कर लगाते लगाते ना सुबह शाम मतलब भाप देते देते ना बहुत परेशान थक सी गई थी, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, फिर बहुत दूर जाना पड़ जाता है। कम से कम 15 मिनट जाने का 15 मिनट आने का हो जाता है, तो बहुत तेज़ धूप भी होती है। तो जिस कारण मैं ना, एक भाभी जी थी तो मैंने उनसे बात की, उनके पास ये मशीन रखी थी, तो मैं घर पे ही दे दी थी, नेबुलाइज़र इसको दे रही थी। और ये सोई हुई थी। ये देखिए कितने मतलब जब जागती रहती है ना तो भाप नहीं ले पाती है, नहीं दे पाती मैं उसे। और ये सोई हुई थी तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है दिखाना, क्योंकि लोगों को लगता है कि शायद झूठ बोल रही है। तो यहाँ पर फिर उसके बाद ना, वो सब काम करने के बाद ना हम आ गए थे, यहाँ पर रूम में आ गए थे। तो ये थोड़ा रूम, ये बोर्ड जो आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ पर ये बेड था और एक तखत था, चौकी जिसे बोलते हैं हम। तो बेटी क्या करती थी ना, कुछ भी चीज़ें पाती थी ना तो बोर्ड में डाल देती थी, तो बहुत ही खतरा था। तो इस वजह से हमें ना ये चेंज करना पड़ गया। तो टीवी को गेट के सामने लाएंगे, और ये जो बेड है ना उसके पास जाएगा, टीवी के पास जाएगा, यही सब करने के लिए। और थोड़ा रूम बहुत, दीवार देख रहे होंगे बहुत सारा गंदा हो रखा है। तो आज हम हस्बैंड वाइफ ना मिल करके करने वाले थे, रूम की सफाई करने वाले थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जब हम बेड को हटाए ना तो बॉल 2 दिखाई देगा, ऐसे जब ढूंढो तो नहीं मिलता है। और मैं झाड़ू इतना मारती हूँ ना, फिर भी देखिए बेड की ऐसा, ये ऐसा बेड है ना, इसके नीचे मतलब मैं जा नहीं पाती, बस हाथ झाड़ू जाता है जितना दूर तक, उतना दूर जा पाता है, फिर उसके बाद नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये लगे थे पुताई करने के लिए। वाइट क्या था ये, चूना बोलते जो ना, चूना नहीं, कुछ पेंट जो था वो वाला था। तो इसी से पुताई करे थे। और अभी आपने जो सीनरी देखी ना, तो मैं जब स्कूल में पढ़ाती थी ना, तो जो बेस्ट होता है सबसे, मतलब जिसका बेस्ट होता था, कंपटीशन था, प्रोग्राम कुछ थे, तो उसी में हमें ये गिफ्ट मिला हुआ था। तो बहुत ही प्यारा है। और मेरे रूम में सिर्फ आपको बस यही नज़र आएगा, बाकी मेरा रूम में बिल्कुल सादा सादा है। मैंने कुछ भी अभी डेकोरेशन कर नहीं लिया है, क्योंकि जब अपना घर बन जाएंगे ना तब सीधा वहीं पर लेंगे, थोड़ी सी ऐसे पैसे की बचत भी हो जाएगी, और अपना वहीं पर सजाएंगे करेंगे। क्योंकि बार बार ख़रीदो, फिर यहाँ एक बार पैसे लगाओ, फिर वहाँ पर लगाओ ना, तो जिस कारण मैंने बहुत सोच समझ के चलती है। और किसी के कहने पे नहीं, बहुत लोग बोलते हैं ना बहुत कंजूस है, ये है वो है, लेकिन कहने दीजिए, कोई बात नहीं। मेरा जैसा बजट होता है मैं उसी के हिसाब से अपना काम करती हूँ। और मैं इधर अलमारी को खाली कर रही थी, क्योंकि वो पुताई करने में लगे थे, तो मैं भी उनकी हेल्प कर रही थी, और साथ साथ में बाबू को भी देख रही थी, और नाश्ता वगैरह भी किचन में तैयार कर रही थी मैं। मतलब ऐसे मैं काम कर रही थी कि मेरे सारे काम हो जाए। तो मैं बाहर, यही जो थोड़ी सी लॉबी टाइप में है ना, तो मैं वहीं पर रख दे रही थी सारे सामान को। और कैमरा बाबू हिल पकड़ रखा था, तो बहुत ही हिला रखा था। और आज बेटी ने बहुत खुश थी, क्योंकि उसके सारे सामान ना बिखरे बिखरे से नजर आता, जो उठा मतलब सब कुछ उसके हाथ लग जा रहा था। और यहाँ पे पहले मैंने झाड़ू लगा दे रही थी, क्योंकि बहुत ही नीचे गंदा हो रखा था, तो मेरे से देखा नहीं जा रहा था, इस वजह से मैंने पहले झाड़ू मार दी। और ये देखिए क्या हो रखा है, पूरे रूम की हालत पूरा मतलब सारा वही, देखिए कूड़ा किनारे से कितना निकल रहा है, बहुत ही ज़्यादा निकल रहा है। तो फ्रेंड्स, हम लोग गांव से यहाँ पर आकर के ना, तो ये मेरा कौन साथ देता है, यही मतलब है जो हस्बैंड जी हैं, जो कि पूरा सपोर्ट करते हैं। मतलब समझिए हर चीज़ में साथ देते हैं, मतलब यही है। मैं क्या बोलूँ, मैं यहाँ पर तो बाहर में ना ना कोई भी नहीं है मेरा सपोर्ट करने वाला जितना ये करते हैं। और ना मैं कहीं जा पाती हूँ, ना आ पाती हूँ, और गाँव ना को मैं बहुत याद करती हूँ। और वॉइस करते करते ना मैं सीधा गांव में पहुंच गई, गांव की याद आ गई। देखिए तो घर से बाहर ना कोई नहीं है, फिर भी हम लोग दोनों अपना मिलजुल करके अपना कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों, क्योंकि अकेले ये सब अकेले का बस का नहीं है, बहुत ही ज़्यादा काम फैल जाता। नीचे का तो मान लीजिए सामान वगैरह सब कुछ कर सकते, लेकिन मैं पुताई तो मैं नहीं कर सकती ना, तो वो हस्बैंड भी करते हैं। और थोड़ी वैसे भी बहुत थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं, क्योंकि बाबू छोटे, उनको पता है कि परेशान करते थे, जिस कारण वो हेल्प करते रहते हो। और देखिए मैंने सारे बाहर ये सब जो सामान था ना, मैंने सारा बाहर निकाल, जितना मेरे से हो सका था ना मैं उनकी हेल्प करी थी, क्योंकि उनको भी ड्यूटी जाना होता है, आना होता है, थक जाते हैं। मैं कोशिश करती हूँ पूरा कि उनके आने से पहले मैं ना सारे काम
ख़त्म कर लूँ, उनको कुछ ना करना पड़े। बट कभी कभी बाबू परेशान कर देती है ना, तो जिस कारण ना काम रह जाते हैं फिर अच्छा नहीं लगता। तो ये देखिए अभी इतना सारा सामान बाहर पड़ा हुआ है और ऐसे रूम में लग रहा था ना कुछ सामान ही नहीं है मेरे पास, कुछ है ही नहीं। और ये ऐसे पड़ गए हैं कि पूछे मत, बिल्कुल अब जगह नहीं दिखाई दे रहा है। तो हस्बैंड कर रहे थे रूम की सफाई और मैं नाश्ता वगैरह कराने के बाद ना उन लोग को मैं वो क्लिप नहीं रिकॉर्ड कर पाई। तो नाश्ता वगैरह कराने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि हमारे ना दोनों काम हो रहे थे। सो के उठते ही सब हम लग गए थे दोनों सफाई में। वो रूम की कर रहे थे और मैं किचन की कर रही थी। तो यहाँ पर मैं पहले झाड़े वगैरह जो थे मार दी थी। फिर उसके बाद ये जो बॉक्स वगैरह पड़े थे ना डिब्बे उब्बे, तो मैं इसको हटा दूँगी, खाली कर दूँगी। ये देखिए फिर इसके बाद मैंने लगी थी टाइल्स को रगड़ने में लगी थी, क्योंकि टाइल्स ना पीला हो गया था, तो जो कि मेरे को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है, बिल्कुल भी। अगर थोड़ी सी भी गंदगी लगती है ना, तो जब तक मैं उसे कर नहीं लूँगी ना तब तक मैं चैन नहीं पड़ता। ऐसे बार बार मन में ना वही लगता है कि ये गंदा है गंदा है, तो फिर पता नहीं क्यों मुझसे मेरी गंदी आ जाता है। तो फिर मेरा मन में आया, वैसे तो मैं किचन की सफाई नहीं करने वाली थी, फिर मैंने सोचा कि चलो कर लेती हूँ लगे हाथ। थोड़ा सा वैसे हस्बैंड भी हेल्प कर देंगे, बट उन्होंने किचन में बिल्कुल हाथ तक नहीं लगाया था, क्योंकि सारा टाइम ना रूम में ही निकल गया था। रूम में, बाथरूम में और बाहर जो लॉबी वगैरह है ना उधर भी करना पड़ गया था। जहाँ जहाँ दीवारें गंदी हो गई थी ना, तो वहाँ पर भी करना पड़ गया था। और ये देखिए बहुत ही गंदा हो गया था। बीच बीच में ना तेल के जो होते हैं ना जैसे बैठ गए थे। वैसे मैं कुछ कुछ दिनों पे ना थोड़ी दिनों पे साफ़ करती रहती, क्योंकि ताकि मैं बाद में ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर ये बोलना चाहती हूँ ना, मैंने कल भी आप सभी को बताया था जैसा कि, तो वीडियो को पूरा देखा करिए, स्किप ना कीजिए। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, मैं समझ सकती हूँ, बट मैंने बहुत कट करने की कोशिश करी, लेकिन अब मैं इतना नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या कट करूँ, क्योंकि वीडियो बनाना ना बहुत मुश्किल है। बहुत ही लोगों को क्या होता है ना कि रिकॉर्ड कर देती है और डाल देती है, बट ऐसा नहीं है। जो यूट्यूब पे होंगे ना उन्हें बिल्कुल पता होगा कि वीडियो बनाना कितना मुश्किल होता है। कैमरा यहाँ सेट करो, वहाँ सेट करो, मतलब बहुत ही मुश्किल होता है। और यार मैं साड़ी पहन के ऊपर चढ़ गई थी, साथ साथ में ना मैं डर भी रही थी कहीं गिर ना जाऊँ, लेकिन नहीं गिरी। और भाई हम गांव से साड़ी पहन के करने वाले काम है, तो कहाँ से गिरेंगे। और यहाँ पर ना ऊपर जो था पेपर मैंने हटा दिया था, और ऊपर भी ऑयल जैसा बिल्कुल हो रखा था, एकदम चिपचिपा सा हो रखा था। तो मैं ब्रश और सरफ डाल करके ना हल्का सा उसको रगड़ दे रही थी, तो बिल्कुल साफ़ हो गया था। और ये बर्तन स्टैंड तो मेरे से निकलता नहीं, इसके लिए तो पेचकस वगैरह चाहिए होता है, तो मैंने उसे निकाला भी नहीं, तो उसको ऐसे लगा रहने दिया और मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया। और ये बाल्टी देख सकते हो कितनी गंदी नहीं, तो ये बाल्टी ना आप लोग इग्नोर कीजिएगा। ये बाल्टी है झाड़ू पोछे वाले, मतलब जो आंटी आती हैं पोछा लगाने के लिए ना, तो वो मतलब वही यूज करती हैं सिर्फ इस बाल्टी को। तो मेरी छोटी बाल्टी खाली नहीं थी, उसमें हस्बैंड पुताई कर रहे थे जिसमें पोछा वगैरह लगाती हूँ मैं, तो मैंने सोचा कि यही ले लेती हूँ। तो इसी में मैं अपना सफाई करने में लग गई थी। ऊपर की तो हो गई थी, अब देखिए मैं दीवारों को धुलने जा रही थी। और ये बीच में जो देख रहे हो ना, ये बोर्ड लगा है, इसका एक बॉर्डर टाइप में भी था, लेकिन वो ना निकल गया था। जैसे किनारे किनारे बॉर्डर था, जो ये दिख रहे हैं ना, क्या बोलते हैं, नट बोल्ट जो दिख रहे हैं ना, वो दिखता नहीं हो, तो वो निकल गया था। मैं लगा नहीं पाई, जब लगा रही तो बार बार गिर जा रहा था और मेरे को डर लग रहा था कहीं पानी इसके अंदर ना चले जाए। तो फ्रेंड्स आज वीडियो ना मतलब बहुत देर हो गया, मेरे को लगा कि संडे को तो मैं डाल ही नहीं पाऊँगी, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ, जहाँ तक कोशिश कर रही हूँ कि मैं डेली वीडियो डालूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी बेटी अब थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही पहले से, और आप लोगों का बहुत सारा आशीर्वाद मिला, बहुत ही अच्छा लगा। 2-4 बस ऐसे थे जो कि थोड़ा मजाक बना करके चले गए, बाकी तो सब ने बहुत ही अच्छा मतलब अपना आशीर्वाद है, बहुत प्यार किया बेटी को मेरे। तो फाइनली वो अभी सो रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा वीडियो डाल देती हूँ। और यहाँ पे देखिए कितना टाइल्स मेरा साफ़। और इसके पहले जो रेंट पे रहती थी ना, तो वो मतलब पूरा किचन इतना गंदा कर रखी थी ना, जब मैं आई यहाँ पे शिफ्ट होने के लिए तो मैं बहुत सफाई करनी पड़ी, बहुत ही ज़्यादा। हालांकि एक ही दिन में तो नहीं साफ़ हो जाएगा सब, लेकिन बच्चों के साथ ना एक ही दिन में तो नहीं हो पाता, थोड़ा थोड़ा करके मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि किचन को एकदम चमका दूँ। तो यहीं पे मैं किचन को साफ़ करती हूँ। यहाँ पे देखिए मेरी साड़ी में ना वही पेंट लग गया हुआ है वाइट कलर का, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। कोई बात नहीं, वैसे भी ये साड़ी ना बहुत पहन चुकी हूँ, बहुत ही ज़्यादा पहन रखी हूँ मैं। और ये देखिए मेरी टाइल्स कितनी मतलब चमकने लगी, पीले कलर की दिखाई दे रही थी ना, अब ये बिल्कुल सफ़ेद कलर में बदल गया है, इसमें बहुत ही गंदा हो गया था।
और ये हेयर बैंड मैंने यहाँ पे लगा दिया था क्योंकि बेटी बार बार ना लेके घूम रही थी इधर उधर। मेरे को लगा कि कहीं आँख में डालना मतलब लग ना जाए कहीं बच्चों से। वो मेरे को लगाते हुए देखती है ना तो सेम वही हरकतें वो भी करती है, वो भी लगाती है। और यहाँ मैं पानी की सहायता से पूरे किचन को धुल दी हूँ। तो यहाँ पे वो बीच की भी स्लैब धुल गई थी, तो फिर मैंने नीचे आ गई थी धुलने के लिए। और यहाँ पे ना बहुत बड़े बड़े कॉकरोच दिखाई दे रहे थे, मैं तो मतलब डर गई थी। और कॉकरोच उड़ते भी मैंने पहली बार देखा ऐसा। बहुत मोटे मोटे थे कॉकरोच। मतलब 2-4 दिनों से मैं देख तो रही थी, मैंने सोचा पता नहीं कहाँ से आ रहे, पता नहीं कहाँ। और हमें क्या पता कि मेरे किचन में ही है। मैंने जब सारे सामान खाली किया नीचे का ना, तो 2-4 मिले हमें, पता नहीं कहाँ से आए। तो इस टाइम तो अभी मैं ना उसमें दवाई एक आता है, क्या वो हीट आता है ना, तो उसको वो डाल दूँ तो अब तो नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पे मैं पूरी तरीके से गीली हो चुकी थी और उसके साथ ही साथ ना मैं थक चुकी थी। और जानते हैं इस टाइम क्या हो रहा था? इस टाइम हो रहे थे 2:30-3 बजे के लगभग, क्योंकि हमने सुबह 7 बजे से लगे हुए थे सफाई करने में। और ये 2:30 बजे के लगभग, क्योंकि मैं ये किचन साफ़ करने के बाद ना मैं रूम में गई थी। रूम में लगभग पुताई हो गया था, तो मैं रूम को साफ़ करवाने के बाद मैं नहाने चली गई थी। और 3 बजे हम लोगों ने खाना खाया था। नाश्ता में तो बस चाय ले ली थी और रस होता है ना उसको ले लिया था बस, क्योंकि बनाई नहीं थी। किचन को भी साफ़ करना था मैं ना। देखिए रगड़ के मैंने सारा ये सब छुड़ा दिया, बहुत सारे गंदगी निकली, थोड़ा सा सुकून मिला, मेरे मन को खुशी हुई। एक अच्छे मतलब मेरा साफ़ हो जाता है ना तो बहुत खुशी होती है। मेरे हाथ पैर मतलब सारी जगह वाइट पेंट हो गए थे। तो यहाँ पर किचन की सफाई करने के बाद ना फिर से मैं दोबारा रूम में आ गई थी, क्योंकि हस्बैंड अकेले बहुत ही परेशान हो रहे थे, तो मेरे से देखा नहीं जा रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं रूम में चलती हूँ। तो यहाँ पे जो चूना गिरा हुआ, सॉरी चूना कर रही हूँ, जो पेंट गिरे हुए थे ना, तो मैं उसको छुड़ा रही थी, ताकि अगर अभी हम छुड़ा देंगे ना तो छूट जाए नहीं, अगर इसको बाद में छोड़ देंगे ना तो फिर ये नहीं छूटता और बहुत ज़्यादा भारी काम करना पड़ेगा। क्योंकि ताज़ा था और पानी से ही इसको ना भिगा दिया था, दोपहर के में पानी भी आ रहा था, तो वो वही अपना फिर रगड़ रगड़ के ना सारा छुड़ा दिया और बिल्कुल साफ़ हो गया। तो हम लोग ना इसी तरीके से मिलकर थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ बोल रहे थे कि संभाल लो अपने आप, मतलब भीग गई थी मैं सारा ना, तो वही बोल रहे थे मेरे को। कुछ भी नहीं, जब वो भूखे थे पूरे दिन तो मैं क्यों ना रहती। तो फिर मैंने भी ठान लिया था जब ये नहाने जाएंगे खाएंगे तब मैं भी वही खाऊंगी पीऊँगी। तो फिर मैं यही उनके साथ ही रूम में सफाई करने लग गई थी। और ये बाहर के जो लॉबी थी ना उस वहाँ पे पेंट करने चले गए थे। तो हम लोग जो ये सब जो छोटे छोटे इलेक्ट्रिसिटी के काम होते हैं और ये पुताई वगैरह ना, तो ये सब तो छोटा छोटा काम ना खुद अपने से कर लेते हैं। और इससे क्या होता है ना, हमारे पैसे भी बच जाते हैं और ज़्यादा मतलब समय भी अपने हाथ में है अपना। जैसे करते नहीं तो कोई आता है और पैसे लेता है तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अपना जितना बजट है ना उसी के हिसाब से चलना चाहिए हमें। तो मैं तो ऐसा ही करते हैं, क्योंकि जिसका जो काम करना है वो कहे, मैं तो करती हूँ सिर्फ अपना ही, मतलब जो मेरे को अच्छा लगता है मैं करूँगी। तो यहाँ पे किचन मेरा साफ़ हो गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना किचन साफ़ है तो अच्छे से कुछ काम कर लिया जाए। तो यहाँ पर मैंने मलाई रखी थी तो घी निकाल रही थी, क्योंकि किचन बिल्कुल साफ़ था, धुला हुआ था। तो ये घी में बिल्कुल रख देंगे, हो सकता है मतलब कहीं प्रसाद अगर पूजा पाठ में कुछ चढ़ाना हो गया ना तो काम में तो ये कढ़ाई मेरी थोड़ी हैंडल इसकी जल्दी जल्दी से आ रही थी कि यहाँ पर ना मैं अच्छे से छूट नहीं पाता है, थोड़ा कोई छूट जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स आज की मेरी वीडियो कैसी लगी, आई होप कि आप सभी को मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक किया कीजिए और शेयर। और मेरी वीडियो जो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को